नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। रूस में पुतिन के खिलाफ सैन्य विद्रोह फिलहाल थम गया है। 12 घंटे के अंदर पुतिन ने वैगनार की बगावत को कुचल दिया। वैगनार ग्रुप ने मॉस्को कूच का ऐलान भी वापस ले लिया है, जिसके बाद अब वैगनार के लड़ाके पीछे हट गए हैं। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनार ने वोरोनोज और रोस्तोवो शहर पर कब्जा किया था और मॉस्को की मार्च कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन के संकट मोचक बनकर आए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन और वैगनार के बीच समझौता करा दिया और तख्ता पलट की बात को रोक दिया। प्रिगोजिन ने यू टर्न ले लिया है और अपनी सेना को वापस बुला चुके हैं और इसके बदले पुतिन ने प्रिगोजिन समेत वैगनार ग्रुप पर दर्ज सभी केस वापस लेने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और 12 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ है। आपको बता दें कि जो प्रिगोजिन है, वैगनर ग्रुप के जो एक प्राइवेट आर्मी है, उसके चीफ माने जाते हैं, पुतिन के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। लेकिन किसी विवाद को लेकर जो नाराजगी पैदा हुई थी और वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया था मॉस्को की ओर। सबसे पहले रोस्तोव-ऑन-डॉन जो एक शहर है, जो यूक्रेन पर जो अभी लड़ाई चल रही है उसका मुख्य केंद्र है रोस्तोव, और वहां पर सबसे पहले आर्मी जो वैगनर ग्रुप की आर्मी थी उसने जाके आर्मी हेडक्वार्टर को कब्जे में लिया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे एक कॉलम मार्च कर रहा था रूस के राजधानी यानी मॉस्को की ओर और महज करीब 200 से 300 किलोमीटर दूरी तक पहुंच गया था। लेकिन इस बीच जो बेलारूस के राष्ट्रपति है लुकाशेंको, उसने मध्यस्थता किया और उन्होंने मध्यस्थता करने के बाद वैगनर ग्रुप के चीफ को यह समझाया कि वो ऐसा ना करें और इसके बाद आखिरकार ये समझौता हो गया कि जब सारे केसेस वापस ले लिए जाएंगे वैगनर ग्रुप के ऊपर से और फिर ये आर्मी वापस लौटी है वैगनर ग्रुप की। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रूस में बगावत पर। बड़ी खबर है, वैगनर से संघर्ष में 15 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो वैगनर ग्रुप के साथ जो संघर्ष हुआ था, उसकी प्राइवेट आर्मी के साथ जो रूस की आर्मी की लड़ाई हुई थी, जो तकरार हुई थी, उसमें 15 रूसी सैनिक मारे गए हैं। खबर तो ऐसी भी आई थी कि वैगनर ग्रुप ने रशियन जो एयरफोर्स है, जो उसके विमान हैं, कई विमानों को नीचे मार गिराया था। और साथ ही यह भी बताया जाता है कि जब वैगनर ग्रुप के ओर से जो उसका काफिला आगे मॉस्को की ओर बढ़ रहा था, उस वक्त भी हमले हुए थे। तो तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि रोस्तोव-ऑन-डॉन शहर में क्या हुआ था। देखिए, रोस्तोव जो एक अहम शहर है, दक्षिणी, आप कह सकते दक्षिणी पश्चिमी जो इलाका है रशिया का, जो बिल्कुल यूक्रेन के साथ सटा हुआ है, वहां पर जब वैगनर ग्रुप के फौज ने हमला किया, और हमला आप कह सकते हैं कि जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, यह कहना है वैगनर के चीफ का, प्रिगोजिनी का। और उसके बाद प्रिगोजिनी का कहना है कि प्रिगोजिन कहते हैं कि जिसमें हमारी आर्मी अंदर दाखिल हुई थी, एक बंदूक की गोली तक नहीं चली और सीधा उधर जाके वहां पर जो आर्मी हेडक्वार्टर है उस पर कब्जा किया था। ये बख्तरबंद गाड़ियां देख रहे हैं जिसमें वैगनर ग्रुप के तमाम लड़ाके मौजूद हैं और वो धीरे धीरे शहर के अंदर दाखिल हुए और जाकर वहां पर जो आर्मी हेडक्वार्टर है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और इस कब्जा करने के दौरान प्रिगोजिन का कहना है कि एक भी बंदूक की गोली नहीं चली है। तो इसका मतलब यह था कि क्या वहां से फौज हट गई थी, फौज ने क्या सरेंडर कर दिया था या उनके साथ शामिल हो गई थी? एक बहुत बड़ा सवाल आने वाले वक्त में पूछा जाएगा। और ये जो तस्वीरें थी, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आखिरकार रूस के अंदर जो 12 घंटे से एक जो खतरा बन रहा था उसका लेवल क्या था कि एक इतना बड़ा शहर वो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के हाथों के सामने सरेंडर हो जाना। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, एक और तस्वीर आपको नजर आ रही है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे बड़ा सा ट्रक है और यहां पर आपको जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक, ये देखिए, ये जो आपको गाड़ी नजर आ रही है, ये यहां पर एसयूवी, इसके अंदर वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन बैठे हुए हैं। प्रिगोजिन को देखिए, ये बैठे हुए हैं ये कैप लगा के, और जब वो वहां से निकल रहे थे उस वक्त वहां पर जो जनता थी वो जनता अभिवादन कर रही थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है पुतिन के लिए कि जब आम लोगों का सपोर्ट क्या वैगनर के जो लड़ाके जब आए थे उनको मिला था, और जिस तरह से वो खुश होकर उनको विदा कर रहे हैं, इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रिगोजिन आने वाले वक्त में रूस में पुतिन के लिए का एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। और यहां पर देखिए किस तरह से हाथ मिला जा रहा है प्रिगोजिन से, और प्रिगोजिन अपने फोर्सेस के साथ, यानी कि जो उनकी जो लड़ाके थे उसके साथ आर्मी हेडक्वार्टर को खाली करते हुए आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये हाईवे है, वो हाईवे जो दक्षिण पश्चिमी रूस को जोड़ता है मॉस्को के साथ। इसको हाईवे 4 भी कहा जाता है। और इस हाईवे पर आप देखिए कि किस तरह से एक ट्रक को उड़ा दिया गया। ये ट्रक को उड़ाया गया और रूस के विमानों ने इस काफिले पर स्ट्राइक किया था जो
वैगनर ग्रुप का एक काफिला था जो रूस की ओर बढ़ रहा था, यानी मॉस्को की ओर बढ़ रहा था। Ну, мам, никто ничего не трогает. Ну, Виталик говорит, что там какой-то дом прилетел, там что где-то там Влад звонил, там у друга на вертолет где-то там упал назад. और हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए। मनीष, फिलहाल क्या यहाँ पर ताजा हालात है अभी? अभी के सिचुएशन में अमित, जो ये पूरा एरिया है रोस्टोव का, जहाँ पे ये सदर्न मिलिट्री थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर था, उससे वापस इस समय वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं वो वापस जा चुके हैं। उसके अलावा जो ये प्राइवेट कंपनी की आर्मी है, जो मर्चनरीज हैं, वो सभी अपने बेसिस पर हैं। उसके साथ साथ कुल मिला के 16 से 17 रशियन आर्मी के जवानों की कैजुअलिटी है, जिसमें 7 हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, जो कि इनके लिए इन्होंने फ्लाई किया था ताकि इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जिस हाईवे का आप जिक्र कर रहे थे वो M4 हाईवे है, और ये M4 हाईवे में अलग अलग जगहों पर वैगनर ग्रुप के जो मर्चनरीज हैं उनका डिप्लॉयमेंट था। उन सबको विड्रॉ किया गया बेलारूस के प्रेसिडेंट के इंटरफेरेंस के बाद, मेडिएशन के बाद। हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे जो वैगनर ग्रुप और जो रशियन आर्मी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो मिसट्रस्ट और डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज हुआ, उसकी वजह वो बता रहे हैं कि बैकमत की लड़ाई में जो खासतौर पे लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में डिफेंस मिनिस्टर रशिया और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गेरासिमोव हैं, उनके द्वारा काफी ज्यादा अनदेखी की गई, जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया वॉर इतना लंबा चल रहा है। यूक्रेन वॉर को लेकर उनके थॉट प्रोसेस और साथ में जो डिफेंस मिनिस्टर रशिया के हैं उसमें काफी अंतर है। उनका ये भी कहना था कि वो सही इंफॉर्मेशन रशियन प्रेसिडेंट को नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया वॉर काफी लंबी खिंची है। और यही सब मिला के जब ये म्यूटिनी की सिचुएशन बनी, जो कि सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन सोचे समझे तरीके से, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही क्लोज एड हैं ये वैगनर की, और यही वजह है कि अपने 50,000 मर्चनरीज के साथ, जिसमें एक्स आर्मी और एक्स वेटरन्स हैं रशियन आर्मी के, उसके अलावा जब वो 9 साल सोवियत यूनियन के तहत जब वो जेल में रहे तो उस दौरान भी वैगनर से रिक्रूट किया था। तो ये सब कुछ है, सब मिलाकर। ठीक मनीष, आप बने रहिए, हम आपके साथ आगे भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जो नजर आ रही हैं इस वक्त रूस के अलग अलग इलाकों से आ रही है। खास तौर पे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी रूस का रोस्टोव शहर है, वहां से लेके मॉस्को के बीच में जो ये पूरा इलाका पड़ता है, इस पर ही पूरी हलचल हो रही थी पिछले 12 घंटे तक। और देखिए किस तरह से जो टैंक्स है, ये टैंक्स रशियन फोर्सेस के नहीं है, ये टैंक्स वैगनर ग्रुप के टैंक्स हैं जो शहर के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि इन्फेंट्री ट्रूप्स कैरियर व्हीकल है जो सड़कों पर दौड़ रही थी। ये देखिए 1 2 नहीं, लंबी कतारें आपको नजर आएंगी वैगनर ग्रुप के। और येवगेनी प्रिगोजिन खुद रोस्टोव में मौजूद थे और जो आर्मी हेडक्वार्टर था उसके अंदर वो मौजूद थे। लेकिन आखिरकार जो लगातार बातचीत हुई बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ, उसके बाद ही विड्रॉ किया है वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने। और प्रिगोजिन के ऐलान के बाद वैगनर आर्मी ने रोस्टोव शहर से वापसी कर ली है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि टैंक्स और उनके जो तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो मूव कर रही हैं। बसों जिसमें भरकर उनके लड़ाके मौजूद थे, ये सभी रोस्टोव शहर से, खासतौर पर रोस्टोव शहर का जो हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर था रूसी आर्मी का, उसे वो खाली करके अपने ट्रकों के साथ, अपने असलों के साथ, अपने हथियारों के साथ मूव कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो पब्लिक आप देखिए, जो आम लोग हैं उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि जो लोग हैं, जो आम लोग थे रोस्टोव के, वो इस बात से नाराज थे कि वैगनर के लड़ाकों ने आकर कब्जा कर लिया था। और देखिए इनके पास किस तरह के हथियार थे। इनके पास ये T-90 टैंक्स नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ इनके पास आप देख रहे हैं कि आर्मी बड़े ट्रक्स हैं। इसके अलावा साथ में यहाँ पर इन्फेंट्री ट्रूप्स के व्हीकल्स भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसी खतरनाक आर्मी है जो लगातार रूस के लिए, यानी रशिया के लिए यूक्रेन में लड़ाई लड़ रही है, और ये कई सालों से ऐसा चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो येवगेनी प्रिगोजिन है, जो चीफ है वैगनर ग्रुप के, वो पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन जैसा कि मनीष भी बता रहे थे, जो रिश्ता जो बिगड़ा रशियन गवर्नमेंट के साथ, वो डिफेंस मिनिस्टर की वजह से बिगड़ा। और डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु जो है, उनके साथ कुछ मतभेद हुए, जिसके बाद जो चीफ है वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन ने खुद ये मांग की थी कि
जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको हटा दिया जाए, जो केसेस है वापस ले लिया जाए। अब केसेस तो वापस ले लिया गया, लेकिन अब देखना है कि क्या डिफेंस मिनिस्टर को लेकर जो मांग रखी गई थी प्रिगोजिन की ओर से, क्या उस पर कदम उठाया जाता है। अब रूस में 12 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं लड़ाई के, और इस दौरान वैगनर गुट ने रूस के हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही ढेर कर दिया और हमले के बाद धमाके की गूंज पूरे शहर में भी सुनाई दे रही थी। तो वैगनर ग्रुप की ओर से रूस के कई हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया गया, और जो खबर है कि करीब 7 हेलीकॉप्टर्स जो थे, जो रशियन फोर्सेस के थे, उनको निशाना बनाया वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने वैगनर ग्रुप पर ताबड़तोड़ हमले किए। वैगनर ग्रुप के लड़ाके अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। तस्वीरों में आप देखिए कैसे वैगनर ग्रुप के एक हेलीकॉप्टर को रूसी सेना ने भी हमले में तबाह कर दिया। वैगनर के लड़ाके आर पार की लड़ाई के मूड में आए थे। यही वजह रही है कि वैगनर ग्रुप ने एयर डिफेंस सिस्टम भी अपने साथ रखा था, ताकि वो किसी भी हमले का तुरंत जवाब दे सकें। तो ये वैगनर ग्रुप के काफिले को आप देख रहे हैं, जिनके पास हेवी वेपन्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने रखा था। यानी कि इसमें जो मिसाइल्स है, वो कोई भी अगर हवाई हमला होता है तो उसको वो बचा सकता है, या फिर वो उसको टारगेट करके ध्वस्त कर सकता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, मिसाइल्स हो, या फिर फाइटर्स हो। मनीष हमारे साथ है। मनीष, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही तरफ से हवाई हमले हुए हैं। ये बात समझना होगा कि रोस्टॉव के पास ही एयरबेस है, और ये रशियन एयरफोर्स का एयरबेस स्ट्रैटेजिक एयरबेस है। और जैसे ही ये म्यूटनी और सिविल वॉर जैसी खबरें आने लगी, और फिर उसके बाद ये अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कूच करने लगे वैगनर ग्रुप की जो मर्शनरीज हैं, उसके तुरंत बाद ही इनका डिप्लॉयमेंट किया गया। और इससे पहले कि वो फ्लाई करते, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन से जो 7 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ध्वस्त किया गया वैगनर ग्रुप के द्वारा। और इसी बीच जो अलग अलग लोकेशंस हैं, जिसमें से उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गेरासिमोव को डिटेन करने की कोशिश की, उसके अलावा उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है, उससे बातचीत कायम रखी, और साथ में अलग अलग जगहों पे प्रेशर बनाने की कोशिश की। हम आपको वैगनर ग्रुप के बारे में बता दें। दरअसल वैगनर ग्रुप अलग अलग देशों में रशिया के लिए, रशिया के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लड़ता है। चाहे अफ्रीका में वो जो डायमंड इंडस्ट्रीज है, डायमंड माइंस है, उनकी प्रोटेक्शन कर रहा हो, या फिर सीरिया का युद्ध हो, सूडान का युद्ध हो। उसके अलावा 2014 में जब डॉनबास जीता था, डॉनबास में जब फॉर्म किया था, तो उस दौरान भी सबसे अहम भूमिका इन्हीं की थी। और इस बार बैकमत की जो लड़ाई करीबन 8 महीने तक चली है यूक्रेन में, और जहां पर ये पूरा जिम्मा और श्रेय इसी वैगनर ग्रुप को दिया जाता है रशियन आर्मी के द्वारा। तो रशियन आर्मी के साथ ही इनको ट्रेन किया जाता है। इसमें वेटरन्स हैं, पैराट्रूपर्स हैं, एसएफ स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं जो कि रिटायर होकर इनको ज्वाइन। अब ये तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दो फोर्स, यानी कि रशियन फोर्सेस और उनके साथ ही जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, जब वो मिलकर साथ लड़ रहे थे, यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे थे लगातार, कहीं जीत भी हासिल की है, लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक कि दोनों के बीच, यानी कि जो रशियन फोर्सेस हैं या फिर रशियन गवर्नमेंट है उनके बीच में और वैगनर ग्रुप के बीच में ये दरार पैदा हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।